चिड़िया की गोवर्धन पूजा। तारा चिड़िया अपने पति मुन्नू कौवे के साथ घूमकर आ रही थी कि रास्ते में कुछ चीलों ने उन पर हमला कर दिया। बचते बचते दोनों उनके चंगुल से बच तो गए, लेकिन मुन्नू कौवा बेचारा घायल हो गया। तभी तारा यह हालत देखकर रोते हुए कहती है, तारा, मुन्नू तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? देखो मुन्नू, आंखें खोलो, मुझे तो ऐसे मत सताओ। तुम्हारी तारा तुमसे कुछ बोल रही है, सुन रहे हो ना? मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तारा जल्दी से मोनू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करता है। डॉक्टर, तारा चिड़िया तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तारा, डॉक्टर प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए। डॉक्टर, आप हिम्मत रखिए। कुछ देर बाद डॉक्टर अपना ऑपरेशन करके बाहर आता है। तभी तारा कहती है, तारा, डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? कैसे है उनकी तबीयत? डॉक्टर, देखिए मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर ली है। अगर 30 घंटे के अंदर उन्हें होश नहीं आया तो उनका बचना बहुत मुश्किल है। तारा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर, अब तो आपके पति को दुआ और आपके विश्वास श्रद्धा की जरूरत है। तारा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं समझी। डॉक्टर, यही कि कल गोवर्धन पूजा है। अगर आप अपने पति को बचाना चाहती हैं तो गोवर्धन बाबा की परिक्रमा कीजिए, सच्चे मन से उन्हें पूजिए, तब शायद गोवर्धन बाबा की कृपा से आपके पति होश में आ जाएं और वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। तारा, सच में डॉक्टर साहब, मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना? मैं आज ही गोवर्धन बाबा की परिक्रमा लगाऊंगी। ये कहते ही चिड़िया दुखी होकर एक डाल पर बैठ जाती है। तभी उसकी कबूतर सहेली चिंकी आती है और कहती है, चिंकी, अरे बहन तू क्यों रो रही है? तारा, क्या बताऊं बहन, मैं अपने पति के साथ घूम रही थी कि अचानक से उन पर हमला हो गया और वह अब जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है दुआ करो, ठीक नहीं हुए तो कभी होश में नहीं आ पाएंगे। बस उन्हीं के लिए गोवर्धन की पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उसकी विधि नहीं पता। चिंकी, इसकी कोई खास विधि नहीं है। यहाँ से तू मथुरा जा और गोवर्धन पर्वत के 108 परिक्रमा कर ले, सब ठीक हो जाएगा। तारा, शुक्रिया बहन मुझे बताने के लिए। ये कहते ही तारा चिड़िया गोवर्धन पहुंचकर गोवर्धन पर्वत के चक्कर लगाती है। सुबह से रात तक वह बिना खाए पिए परिक्रमा लगाती रहती है, चाहे कड़ी धूप हो या चाहे भयंकर तूफान हो। तारा, मैं परिक्रमा करके ही रहूंगी मुन्नू, तुम देखना तुम जरूर ठीक हो जाओगे। तारा के परिक्रमा के 108 चक्कर वहां पूरा कर लेती है और जल का अर्घ देकर हाथ जोड़ते हुए कहती है, तारा, हे गोवर्धन बाबा, मैंने आपकी बहुत श्रद्धा भाव से अपने पति को ठीक करने के लिए प्रार्थना की है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, जल्दी से आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए। ये कहकर वो जब अपने पति के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर, लगता है आपकी दुआ काम कर गई, आपके पति होश में आ गए। तारा, सच्ची डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे गोवर्धन बाबा के बारे में नहीं बताते तो मेरे पति का ठीक होना मुश्किल था। डॉक्टर, अरे ये सब तो गोवर्धन बाबा का चमत्कार है, अब जाइए अपने पति से मिल लीजिए। तभी तारा अपने पति मुन्नू से मिलकर कहती है, तारा, मुन्नू अब ठीक तो हो ना आप? मुन्नू, तुम्हें देख लिया तो अब मैं ठीक ही हूँ। तारा, मुन्नू मेरी दिली इच्छा है कि तुम मेरे साथ गोवर्धन की परिक्रमा करो। मुन्नू, तुम फिक्र मत करो, कल ही चलेंगे हम। इस तरह दोनों पति पत्नी एक साथ गोवर्धन पर्वत की जोड़े से परिक्रमा लगाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। तारा, बोलो गोवर्धन बाबा की जय। चिड़िया की गोवर्धन पूजा। जंगलपुर गांव में रानी चिड़िया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। रानी चिड़िया के बच्चे इतने छोटे थे कि वह तो उड़ भी नहीं सकते थे। रानी चिड़िया बहुत गरीब थी। रानी चिड़िया गरीब तो थी, लेकिन वह कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्ति और वह हर गोवर्धन पूजा पर अपनी बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा करती थी। लेकिन इस बार उसके पास उसके 2 छोटे बच्चे थे, सिर्फ इसलिए वह ना तो गोबर ले पाई और उपले ले पाई और ना ही गोबर, साथ ही वह अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ज्यादा दूर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके बच्चे कुछ
ज्यादा ही छोटे थे। ऐसे ही एक दिन टोना तोता रानी चिड़िया के पास आता है। टोना तोता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसकी नीयत उसके बच्चों के प्रति बिल्कुल भी साफ नहीं थी। लेकिन इस बात से अनजान रानी चिड़िया तोता को देखती है और उसे अंदर आने के लिए बोलती है। कुछ समय बाद टोना तोता अंदर आता है और उससे बोलता है। टोना तोता, रानी चिड़िया गोवर्धन पूजा आने वाली है, क्या तुम गोबर से उपले नहीं लाओगी? रानी चिड़िया, टोना भैया, मैं गोबर के उपले तो क्या, अपने बच्चों के लिए 2 टाइम का खाना भी नहीं ला पा रही हूँ। गोवर्धन पूजा के लिए गोबर कहाँ से लाऊं? टोना, क्यों बहन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? रानी चिड़िया, भैया, मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे अभी बहुत ज्यादा छोटे हैं, मैं उनको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। टोना तोता मन में, ये आइडिया अच्छा है, मैं इसको अभी इसी वक्त अपने झांसे में ले लेता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। रानी चिड़िया से, रानी बहन, कर दी ना पराई वाली बात, तुम्हारा टोना भैया किस लिए है? तुम जाओ और अपनी भक्ति पूरी करो, तुम गोवर्धन पूजा के लिए गोबर लेके आओ। रानी चिड़िया, पर भैया, लेकिन गोवर्धन पूजा के लिए उपले कहाँ से लाऊंगी? टोना तोता, बहना, तू सच में बहुत भोली है। तूने न्यूज़ नहीं सुनी है? हमारी मैना है ना, उसके घर के पास एक चंदू गाय है, वह फ्री में सभी को उपले दे रहा है, साथ में गोबर भी। मैं तो कहता हूँ तू भी उसी से गोबर और उपले लिया और इस तरह तू अपनी गोवर्धन की पूजा भी कर लियो और तेरे बच्चे भी मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। टोना की बात पर विश्वास करके रानी चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है, जिसके बाद वह उड़ते हुए मैना के घर तक पहुंचती है, जहां रानी चिड़िया को देख मैना उससे बोलती है। मैना, रानी बहन, तुम इस तरह मेरे इलाके में क्यों घूम रही हो? रानी चिड़िया, अरे बहन, वो टोना भैया ने कहा है कि तेरे घर के पास एक गाय है जो फ्री में उपले और गोबर दे रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी फ्री में उपले देती हूँ, इस तरह मेरी पूजा भी हो जाएगी और मेरे बच्चों से मैं ज्यादा समय तक दूर नहीं रहूंगी। मैना, हे भगवान, तू अपने बच्चों को किसके हाथ छोड़ आई? क्या तुझे पता नहीं कि वह बच्चों को उठाकर ले जाता है और उनकी किडनी को बेच देता है? तू भी ना कितनी भोली है, चल जल्दी यहाँ से। मैना की बात सुनकर रानी को बहुत घबराहट हो जाती है और वह जो देखती है न ताऊ सीधा उड़ते हुए अपने घोंसले में जा पहुँचती है, जहाँ वहाँ देखती है कि टोना तोता उसके बच्चों को ले जा रहा है। यह देखकर रानी चिड़िया गुस्से में टोना तोता से बोलती है। रानी चिड़िया, टोना भैया, मैंने तो तुम्हें भैया समझा था, मुझे नहीं पता था तुम भैया के भेष में धोखेबाज हो। आखिर क्यों तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया? टोना, मैं किसी का भैया नहीं हूँ, समझी? मुझे तो बच्चे चाहिए थे जो कि मुझे मिल गए। अब मुझे तुझसे या इस जंगल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे 2 चिड़िया के बच्चे चाहिए थे और वह 2 मेरे हाथ लग गई। इतना कहकर टोना तोता चिड़िया के दोनों बच्चों को अपने दोनों पंजों में दबोचकर उड़ने लगता है। बेचारी चिड़िया रानी को कोई होश हवास ही नहीं रहता और वह यह देखकर बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसको होश आता है, तब वहाँ ना तो टोना को देखती है और ना ही अपने बच्चों को। यह देखकर रानी चिड़िया फूट फूट कर रोते हुए कृष्ण भगवान से कहती है। रानी चिड़िया, हे भगवान, मैंने तो इतनी श्रद्धा से आपकी पूजा करती थी, हर बार गोवर्धन की पूजा करती थी, लेकिन इस बार मेरी मजबूरी थी जो मैं आपकी पूजा न कर सकी। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे, मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर देंगे। वो खुद से बात कर रही थी, तभी वहाँ एक मोरनी आती है और उसके बच्चों को थमाते हुए उससे कहती है। मोरनी, मैंने तुम्हारे बच्चों को बचा लिया, तुम अपने बच्चों का विशेष ध्यान दिया करो और हाँ, हर बार पर भगवान को मत कोसा करो, क्योंकि भगवान जो भी करता है वह तुम्हारे लिए और इस सृष्टि के लिए अच्छा ही होता है। इस तरह मोरनी चिड़िया के दोनों बच्चों को उसके घोंसले में छोड़ देती है। रानी चिड़िया उससे कुछ बोल पाती तभी मोरनी वहाँ से गायब हो जाती है और रानी चिड़िया समझ जाती है कि ये सब कृष्ण की लीला है और वह मीना की मदद से गोबर और गोबर के उपले लेकर आती है और गोवर्धन की बड़े ही अच्छे से पूजा करती है। साथ ही वह अपने बच्चों के साथ अब खुशी से रहने लगती है।